आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा गया कि अगर किसी ने अपना काफिला खो दिया है तो वो पीडीपी है। उन्होंने कहा कि आज मालूमात का दौर है और जहां पर भी अवाम को गुमराह नहीं किया जा सकता। उनका ये भी कहना है कि सैस की एक खास मदद स्कीम है जो कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की कोशिशों से लाई गई है, जबकि पीडीपी अवाम को इस मसले पर गलत फहमी का शिकार बना रही है। एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद की जानिब से सैस की स्कीम और बजट पर तनकीद करते हुए कहा गया कि इस स्कीम पर उनके कुछ अराकीन ने सीरियस कंसर्न्स उठाए हैं और हुकूमत को इस पर वाज़ेह तौर पर सफाई देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि असेंबली में हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि हुकूमत के एमएलएज हर मसले पर भी सिर्फ दिफा करते नजर आते हैं और जम्मू कश्मीर के अहम सियासी और तरक्याती मसाइल पर बहस से बचने की कोशिश कर रही हैं। शेख खुर्शीद की जानिब से बजट को पिछले साल की तरह ही आईवॉश करार देते हुए कहा गया है कि जब पुराने एलोकेशन की खर्च नहीं हुए तो फिर नए वादों का कोई मतलब नहीं होता। उन्होंने कैबिनेट इनहैंसमेंट को भी रियासत का जरूरी मसला बताते हुए कहा है कि कम वुज़रा होने का सीधा नुकसान अवाम को होता है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से असेंबली को इतला दी गई है कि हुकूमत पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के इंतखाबात जल्द अज जल्द करवाने के लिए जरूरी इंतजाम कर रही है, लेकिन फिलहाल स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा खाली पड़ा है। उन्होंने कहा कि पंचायतों, बीडीसीज, डीडीसीज की मुद्दत खत्म हो चुकी है, जबकि म्युनिसिपल बॉडीज की टेन्योर भी साल 2023 में ही पूरी हो गई थी। वज़ीर आला के मुताबिक ओबीसी रिजर्वेशन पर कमीशन की रिपोर्ट का जायजा लिया जा रहा है। डिलिमिटेशन का अमल ज्यादातर यूएलबीज में मुकम्मल हो चुका है। इलेक्शन मटीरियल की खरीद का प्रोसेस आगे बढ़ रहा है और बैलेट बॉक्सेस के साथ ईवीएम के लिए भी इंतजामात किए जा रहे हैं ताकि इंतखाबी अमल शफाफ और बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सके। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा गया कि वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से आज जम्मू कश्मीर हुकूमत को एक निहायत खतरनाक कदम को बेनकाब किया गया है, जहां पर सैसकी के नाम पर मदद दिखाई जा रही थी, लेकिन असल में ये 50 साल का मार्केट लोन है। उन्होंने कहा कि अगर ये कर्ज अदा ना हो सका तो जम्मू कश्मीर का पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर गिरवी रखकर प्राइवेट कंट्रोल में दे दिया जा सकता है, जो कि मुस्तकबिल की नस्ल उसको भारी कर्ज में झकाने का भी एक बराबर रहा है। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक इस मसले पर असेंबली में फौरन बहस होनी चाहिए, वरना 5 अगस्त 2019 के बाद जो कुछ भी बचा है वो भी नीलाम हो जाएगा और इस तारीखी धोखे की जिम्मेदारी पूरी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर होगी। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने असेंबली को इतला दी है कि अनंतनाग जिले के 195 गांव, जिनमें कि अनंतनाग शहर भी शामिल है, फ्लड प्रोन करार दिए गए हैं, जो कि इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि एहतियाती कदम उठाने के बावजूद जिला अब भी सैलाब के खतरे से दो चार है। वजीर जल शक्ति जावेद अहमद राणा की जानिब से बताया गया कि लिदर, ब्रेंगी, विशाव और दूसरे नालों के किनारे बसे इलाके और नीचे वाले हिस्से हल्की बारिश में ही पानी से भर जाते हैं। हुकूमत ने शॉर्ट टर्म तैयारी और लॉन्ग टर्म फ्लड प्रोटेक्शन पर मुश्तमिल 2 रुकनी स्ट्रेटजी अपनाई है, जिसके बाद से आर्जी बंदोबस्त के लिए ईसी बैग्स, मैन पावर और मशीनरी तैयार रखी जा रही है, जबकि पीएमडीपी फेज 2 के जरिए 29 करोड़ से जायद की लागत से मुस्तकिल एम्बैंकमेंट्स और बैंक प्रोटेक्शन वर्क भी किए जाएंगे। श्रीनगर जिला इंतजामिया ने शहर में ट्रैफिक जाम कम करने, कनेक्टिविटी बेहतर बनाने और सड़कों के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने के लिए 3 अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की प्लानिंग शुरू कर दी है। डिप्टी कमिश्नर अक्षय लाबरू के मुताबिक ये बताया गया है कि प्रोजेक्ट नौगाम रेलवे स्टेशन, चिल्ड्रंस हॉस्पिटल और मोमिनाबाद के करीब कायम किए जाएंगे, जहां पर रोजाना शदीद ट्रैफिक होता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये मंसूबे मरकजी हुकूमत के मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के जरिए फंडेड होंगे और R&B डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर इन्हें एग्जीक्यूट करेगा, जबकि पारिमपुरा में एक और प्रोजेक्ट भी तजवीज है जो कि मंजूरियों के बाद शुरू होगा। लोकसभा में बरकरार हंगामे और लगातार से एडजर्नमेंट के खिलाफ बारामूला से मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की जानिब से हाउस के वेल में उतरकर पार्लियामेंट को चलाने देने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि लोकसभा को कांग्रेस और बीजेपी की सियासी तकरार का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि पिछले 6 दिनों से कार्रवाई मुअत्तल रहने से अवाम के मसाइल दब कर रह गए हैं। इंजीनियर रशीद की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि पार्लियामेंट सिर्फ 2 जमातों की जागीर नहीं, बल्कि यहाँ कई दूसरे नुमाइंदे भी अवाम की आवाज रखते हैं, जो कि हंगामे की वजह से बोल नहीं पा रहे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से जम्मू कश्मीर असेंबली में सैस की स्कीम पर सख्त एतराज जताते हुए इसे सबसे खतरनाक स्कीम करार दिया गया। उन्होंने कहा है कि इसके जरिए जम्मू कश्मीर को कर्ज के जाल में फंसाया जा रहा है और ये लोन मार्केट से लिया गया है, अंबानी अडानी का लोन है। पर्रा का दावा है कि इस स्कीम से रियासती गिरवी रखी जा रही है और आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल दाव पर लगाया जा रहा है, इसलिए वज़ीर आला से इसकी गहराई से जायजा लेने की अपील की गई है।
लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की जानिब से वहीदुर रहमान पर्रा पर सख्त तनकीद करते हुए आज कहा गया कि उनकी परवरिश एक एंटी नेशनल माहौल में हुई है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि इस सोच की वजह से वहीद पर्रा अक्सर अहलियत की दहशतगर्दी और मुल्क से अलग होने जैसी बातों का हवाला देते रहते हैं। शर्मा के मुताबिक पर्रा के रवैये और बयानबाजी असेंबली के वकार और अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने वाली है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुनील शर्मा की जानिब से जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की हुकूमत पर भी निशाना साधते हुए कहा गया कि जम्मू और कश्मीर का बजट अवाम के लिए नहीं बल्कि रूलिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस के फायदे के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि तरक्की के प्रोजेक्ट और मरकजी स्कीमें सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के हलकों तक महदूद हैं, जबकि बीजेपी के हलकों को नजरअंदाज किया जा रहा है। शर्मा ने इसे पार्टी बेस्ड हुक्मरानी करार देते हुए अवामी इंसाफ पर सवाल खड़े किए हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से माइक्रोफोन लाने पर हंगामा खड़ा हो गया, जिसके बाद से स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने मामले की तहकीकात का ऐलान कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान ने इल्जाम लगाया कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा हाउस के अंदर माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि पर्रा पर एतराज के बाद भी वो माइक्रोफोन अपनी पार्टी के साथी को दे चुके हैं। स्पीकर ने इस हरकत को बचकाना और असेंबली के वकार के खिलाफ करार दिया है और कहा है कि असेंबली सेक्रेटेरिएट रूल्स के मुताबिक इस मामले का जायजा लिया जाएगा और जरूरी कदम भी उठाए जाएंगे। जम्मू और कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में पब्लिक सेफ्टी एक्ट पर बहस के दौरान वजीर सकीना इत्तू की जानिब से आज कहा गया कि जैसे ही जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासती दर्जा मिल जाएगा, पब्लिक सेफ्टी एक्ट को खत्म कर दिया जाएगा और बाहर की जेलों में बंद नौजवानों को वापस लाया जाएगा। उन्होंने वाजे किया है कि नौजवानों की गिरफ्तारी और उन्हें रियासत से बाहर भेजना नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में नहीं बल्कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और बीजेपी हुकूमत के वक्त में हुआ था। सकीना इत्तू ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में स्टेटहुड की बहाली का वादा किया है, लेकिन फिलहाल होम डिपार्टमेंट उनके इख्तियार में नहीं है और जब ये जिम्मेदारी मिलेगी तो पीएससी और मुतल्लिका मामला पर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल हैबियस कॉर्पस पिटीशन पर मजीद एडजर्नमेंट देने से एहतियात बरतने की भी सख्त तनबीह दी है। कोर्ट ने कहा है कि यह हैबियस कॉर्पस का मामला है और इसमें ताखीर मुनासिब नहीं, जबकि बेंच ने यह भी नोट किया है कि वांगचुक 26 सितंबर 2025 से हिरासत में है और मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी सेहत ठीक नहीं है। एएसजी ने दावा किया है कि उन्हें बेहतरीन इलाज मिल रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को गिरफ्तारी पर दोबारा गौर करने का मशवरा देते हुए केस को बुधवार दोपहर 2 बजे सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से जम्मू कश्मीर पुलिस को हिदायत दी गई है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ फैसलाकुन और सख्त एक्शन ले और मुआशरे के हर तबके के साथ मिलकर टेरर नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर खत्म करें। जम्मू में जम्मू कश्मीर पुलिस मार्टियर्स मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने शहीद पुलिस जवानों की कुर्बानियों को याद करते हुए कहा है कि उनकी शहादत कौम के मुस्तकबिल की बुनियाद है। पंजाब के तरन जिले के उस्मा गांव में एक कॉलेज के क्लासरूम में एक दर्दनाक वाकया पेश आया, जहां पर लॉ के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट प्रिंस राज ने अपनी क्लासमेट संदीप कौर को गोली मारकर कत्ल कर दिया और बाद में खुद को भी गोली मार ली। संदीप कौर मौके पर ही जान से चली गई, जबकि प्रिंस राज शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल पहुंचाए गए हैं। दोनों स्टूडेंट्स की उम्र तकरीबन 19 से 20 साल की थी और क्लास शुरू होने से पहले ये वाकया पेश आया है। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है और ये भी सवाल उठ रहा है कि कॉलेज में आखिर हथियार कैसे लाया गया। ऑपोजिशन के कई रहनुमाओं के बयानात के बाद ही खबरें सामने आई हैं कि कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी मुकम्मल कर ली है और कांग्रेस एमपीज ने भी इस पर दस्तखत कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक समाजवादी पार्टी और डीएमके ने भी इस मोशन की हिमायत का फैसला किया है, जबकि टीएमसी ने भी अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है। कांग्रेस का यह कहना है कि राहुल गांधी को जानबूझकर हाउस में बोलने नहीं दिया जा रहा, स्पीकर पर तरफदारी के इल्जामात भी लग रहे हैं और अपोजिशन को अहम मसाइल उठाने से रोका जा रहा है, जिसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन दस्तूरी हद के अंदर ही पेश किया जाएगा। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से हुकूमत पर हमला जारी करते हुए कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी लोकसभा इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वो उनकी बातों से घबरा गए हैं, जो कि ऑपोजिशन कहने वाली हैं। खासतौर पर साल 2020 चाइना स्टैंड ऑफ से मुतल्लिक जनरल एम नरावणे की खिताब के हवाले से राहुल गांधी की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत बजट पर बहस से भी इसलिए बच रही है क्योंकि यूएस डील और उसके किसानों पर असरात पर सवाल उठेंगे, जबकि उन्होंने वाजे किया है कि ऑपोजिशन का वज़ीर-ए-आज़म पर हमले का कोई इरादा नहीं और हाउस को चलने से रोकना सिर्फ सच से बचने की कोशिश है। हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती फ्रेमवर्क पर बहस को लेकर लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ, जिसके बाद से हाउस को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने चेयर पर एतराज करते हुए कहा है कि उन्हें बजट पर बहस से पहले भी बोलने का यकीन दिलाया गया था, लेकिन बाद में उस वादे से पीछे हटा जा रहा है। उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि क्या उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा या नहीं, लेकिन हंगामे के चलते कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए वहीदुर रहमान परा की असेंबली में सेस की स्कीम पर दिए गए बयान के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान भड़क उठे और हाउस में तेज बहस शुरू हो गई। वहीं नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से कहा गया कि परा असेंबली को रैली समझकर माइक जेब में रखकर खिताब करते हैं। इसी दौरान इंडिपेंडेंट एमएलए शेख खुर्शीद की जानिब से भी बहस में हिस्सा लिया गया और वेल में जाने की कोशिश की गई, जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान ने सख्त एतराज किया और चंद लम्हों के लिए तनाव और धक्का मुक्की की सूरत हाल भी पैदा हो गई। और पार्लियामानी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू की जानिब से कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के स्पीकर के हवाले से किए गए दावों को सख्ती से रद्द करते हुए कहा गया कि स्पीकर की तरफ से कभी भी इस तरह के कोई भी वादे नहीं किए गए थे। रिजिजू ने कहा है कि स्पीकर ओम बिरला और कांग्रेस के एमपी केसी वेणुगोपाल के साथ हुई मीटिंग में सिर्फ ये बात हुई थी कि अगर सब राजी होंगे तो हाउस को चलने दिया जाएगा। उनकी जानिब से ये भी राहुल गांधी के बयान को गलत करार देते हुए कहा गया, जिसके बाद से अपोजिशन के एमपीज ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी और हाउस का माहौल फिर से पुरतनाव हो गया। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।